हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रिया और मैं हाजिर हूं आपके लिए फिर से एक और प्रकार रीडिंग लेके। और आज हम आपके लिए जो रीडिंग लेके आए हैं वो है कि मदर यूनिवर्स की साइड से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, वो आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं, आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। इस टाइम पे आपको क्या जानने की ज़रूरत है, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में हो। यहाँ पे हम बेसिकली आप लोगों के लिए गाइडेंस पिक करेंगे और थोड़ी सी यहाँ पे मैं करंट एनर्जीज भी चेक करूँगी आप लोगों के लिए कि वो कैसी हैं। तो यहाँ पे आज की रीडिंग के लिए मैंने आप लोग के सामने दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पे ये पायराइट स्टोन है, आप देख सकते हो। थोड़ा सा ये क्लियर नहीं आ रहा है। एंड ऑप्शन 2 के लिए यहाँ पे ये मून स्टोन। ओके, सो आपको अपनी आंखें बंद करनी है, मदर यूनिवर्स से आपको प्रे करनी है, प्रार्थना करनी है कि जो भी आपके लिए गाइडेंस हो वो आपको इस रीडिंग में मिल जाए। और उसके बाद इन दोनों में से जो भी स्टोन आपको अपनी साइड अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स जो भी रहेंगे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहाँ से डायरेक्टली जाके आप आपकी रीडिंग को देख सकते हैं। ऑल्सो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, जैसे मैं हर रीडिंग में कहती हूँ। सो हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, या फिर कुछ बातें करें कुछ बातें ना करें। सो एक ओपन माइंड सेट के साथ आप इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी मैं ऑप्शन 1 के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन 1, तो अगर आप लोगों ने पायराइट स्टोन को चूज़ किया है तो सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रही है वो ये कि बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखे हैं आप लोगों ने आपकी लाइफ में। एंड जैसे कहते हैं ना कि आप लोग के साथ थोड़ा सा ऐसा है कि सक्सेस आपको थोड़ी सी लेट मिलती है किसी भी चीज़ में। बहुत ज़्यादा जब आप हार्ड वर्क कर लेते हो आपको उसके बाद उस चीज़ में सक्सेस मिलती है। और इस वजह से मैं देख रही हूँ कि राइट नाउ थोड़ा सा नेगेटिव आप लोग फील कर रहे हो कि क्या लिखा है मेरी किस्मत में, क्या है मेरी डेस्टिनी में, कब तक सब कुछ ऐसे ही चलेगा, कब तक मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो पाऊँगा, कब मेरी लाइफ में सारी चीज़ें आएँगी, अबंडेंस आएँगी। बेसिकली आप लोग, मुझे ऐसा लगता है जैसे अबंडेंस के लिए वेट कर रहे हैं कि जो भी हार्ड वर्क है आपका उसके रिवॉर्ड्स आपको कब मिलेंगे। एंड इस चीज़ को लेके ये जो बात है, ये जो थॉट है आपको कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। कुछ लोग यहाँ पे थोड़े से ऐसे हैं जो डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन भी फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटीज़ फील कर रहे हैं। तो सबसे पहला मैसेज तो यहाँ पे ना एक एक दूसरी चीज़ भी यहाँ पे ये है कि कंपेयर, मुझे यहाँ पे वर्ड सुनाई दे रहा है कि कंपैरिजन बहुत ज़्यादा, या तो आप खुद को दूसरे लोगों से कंपेयर करते हो या फिर दूसरे लोगों को देख के कि देखो वो कितना सक्सेस है, आप खुद ही थोड़ा सा जैसे नेगेटिव हो जाते हो। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप यूनिक हो, आप जैसे भी हो आप अपने वे में यूनिक हो सकता है थोड़ी सी लेट आपको सक्सेस ज़रूर हो रही हो, लेकिन मिलेगी ज़रूर, क्योंकि आप लोगों ने ये पायरेट स्टोन को चूज़ किया है, मिलेगी ज़रूर। एंड ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। राइट नाउ एक ऐसा फेज़ आप लोग की लाइफ में चल रहा है जहाँ पे जैसे कहते हैं ना कि आपको परखा जा रहा है, वो मैं यहाँ पे देख रही हूँ। तो जस्ट थोड़ा सा हार्ड वर्क है यहाँ पे आपकी लाइफ में, लेकिन गिव अप आपको नहीं करना है, निराश आपको नहीं होना है, पॉजिटिव आपको रहना है, खुश आपको रहना है। एंड आपके आसपास जो भी लोग हैं उनको भी ऐसा है ना जैसे खुश करके आपको रहना है। लेट्स सी कि यहाँ पे आप लोगों ने कार्ड्स कौन सा चूज़ किए हैं। सो फर्स्ट इज यू एंड योर लव वंस आर सेफ। ओके, सो यहाँ पे न्यू मून इन कैंसर साइन है। कैंसर बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जीज होती हैं। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है आप बहुत ज़्यादा फ़िक्र करते हो आपकी, आपके आसपास के लोगों की। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप सेफ़ हो। अगर आप कोई स्टेप लेना चाहते हो, आप कोई एक्शन लेना चाहते हो, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आप वो ले सकते हो। जैसे यूनिवर्स आपको वो ना कहते हैं ना कि प्रोटेक्शन, वो प्रोटेक्शन आप लोगों की लाइफ में है। तो अगर आपके मन में कोई भी फ़ियर्स आ रहे हैं या फिर आप आगे बढ़ने से डर रहे हो तो वो आगे बढ़ो, ठीक है। मुझे यहाँ से भी ये स्टेप मिला था जैसे कि किसी के लाइफ में दुश्मन है, किसी के लाइफ में ऐसा ना उनको फियर्स रहता है कि अम, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो कुछ नेगेटिव एनर्जी से डील कर रहे हैं, हो सकता है। सॉरी गाइस, कैमरा हिल गया। सो यहाँ पे कुछ लोग ऑफ कोर्स ऐसे हैं जो नेगेटिव एनर्जी से डील कर रहे हैं। एंड इसकी वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कहते हैं ना कि सारे दरवाजे आप लोग की लाइफ के बंद हो गए हैं। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि देखो नेगेटिव एनर्जी है तो पॉजिटिव एनर्जी भी है। डार्क एनर्जीज कितनी भी हो लेकिन वो वाइट लाइट के सामने, इस लाइट के सामने कुछ भी नहीं है।
ईश्वर पे भरोसा रखें, ईश्वर का जैसे कहते हैं ना उनकी शरण में जाएं, सब कुछ ठीक होगा यहाँ पे। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे न्यू मून की एनर्जी है, तो आपसे कहा जा रहा है अपनी लाइफ में न्यू स्टार्ट लेने के लिए। लेट्स सी यहाँ पे कार्ड्स क्या आते हैं। ऑप्शन 1, 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अपनी किसी विश को पूरा होने का आप लोग बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हो। मैं बताती हूँ, रुकिए ज़रा। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पूरी होगी वो विश आपकी, लेकिन अपने समय पे होगी। थोड़ा सा वक्त है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा पेंटिकल्स की यहाँ पे एनर्जी है। मैंने कहा ही था कि अबंडेंस का आप लोग वेट कर रहे हो आप लोग की लाइफ में। एंड सी जजमेंट का यहाँ पे कार्ड भी है। ओके, सो मैं एक एक करके आपको बताती हूँ कि यहाँ पे सिनेरियो क्या चल रहा है। आप लोग को ऐसा लगता है लाइफ में कि आप जो चीज़ चाहते हो आपको वो नहीं मिलता है, और इसकी वजह से मैं आपको बताऊँ, आप कभी कभी यूनिवर्स से, मदर यूनिवर्स से आप लोग थोड़े से नाराज़ भी हो जाते हो कि भगवान जी, आप लोगों ने क्या यही मेरी डेस्टिनी में लिखा है, क्या यही आप लोगों ने मेरी किस्मत में लिखा है। आप थोड़े से ना चीज़ों के साथ फ्लेक्सिबल नहीं हो पाते हो। आप लोग का थोड़ा सा बिहेवियर ऐसा है कि बहुत ज़्यादा पहली चीज़ तो सॉफ्ट हार्टेड हो। एंड कुछ भी जब आपके मन के अकॉर्डिंग नहीं होता है तो वहाँ पे आप थोड़ा सा परेशान हो जाते हो, थोड़ा सा नेगेटिव हो जाते हो। बहुत जल्दी यहाँ पे ओवर थिंकिंग वाली मुझे एनर्जीज नज़र आ रही हैं कि ओवर थिंकिंग करने लगते हो। एंड बहुत ज़्यादा ना इस टाइम पे आप लोग आपकी लाइफ में स्टेबल होने का वेट कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि मेरी जॉब कब लगेगी, मैं इतने टाइम से प्रिपरेशन कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, मेरी जॉब कब लगेगी। कुछ लोग ऐसे हैं कि हम इतने टाइम से बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन हमारा कब स्टेबल होगा, हमें कब ग्रोथ देखने को मिलेगी। सो जस्ट एक चीज़ यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग मैसेज है आप लोगों के लिए वो ये है कि मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्ट करो। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन के लिए आपको बोला जा रहा है कि आपकी जो भी मुराद है, आपकी जो भी विश है ना, उसे मैनिफेस्ट आपको करना है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव, थोड़ा सा पॉजिटिव अप्रोच लेके आइए। बहुत ज़्यादा सिचुएशन की वजह से, चीज़ों की वजह से आप नेगेटिव हो जाते हो। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ना जैसे बच्चे करने लगते हैं। सॉरी अगर कुछ लोगों को ऐसा लगे, लेकिन यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि थोड़ी सी ना चाइल्ड लाइक एनर्जीज में आप लोग चले जाते हो। एंड यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपकी माँ से आपका बहुत ज़्यादा लगाव रह सकता है। कुछ ऑफकोर्स यहाँ पे ऐसा है कि फैमिली इश्यूज आप लोग की लाइफ में चल रही हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स आप लोग की लाइफ में चल रही हैं। कुछ लोग का यहाँ पे ऐसा बिलीव हो सकता है। देखो अगर है तो मैं आपको बता रही हूँ कि उसने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया, उसने मेरी ग्रोथ को रोक दिया है। लेकिन जस्ट उसके बाद यहाँ पे क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया है, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप क्यों बार बार ईश्वर के ऊपर, डिवाइन के ऊपर आप बार बार डाउट की एनर्जीज में चले जाते हो। यहाँ पे मदर यूनिवर्स जैसे आपसे कह रही हैं कि बच्चा उन पे ट्रस्ट करो। जब तक आप डाउट की एनर्जीज में रहोगे तब तक आपको वैसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड जब होता है ना कि उनके ऊपर छोड़ देना चीज़ों की, कि हम मदर यूनिवर्स, माँ, जिस भी रूप में आप डिवाइन को मानते हो, मुझे बहुत सारी एनर्जीज मिल रही हैं। जैसे आप माँ दुर्गा, माँ काली, किसी माँ को आप मानते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंड यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि ट्रस्ट करना सीखो, विश्वास करना सीखो। थोड़ा सा, हाँ, यहाँ पे मैं ऐसा ज़रूर देख रही हूँ कि थोड़ी सी लेट है आपकी सक्सेस, लेकिन वो सक्सेस जो भी होगी वो स्टेबल होगी आप लोग की लाइफ में। एंड अगर कुछ भी ऐसा है कि आप नेगेटिव एनर्जीज फील करते हो या फिर आप कुछ नेगेटिव फील करते हो, तो आप वाइट लाइट के साथ जुड़ो। यहाँ पे स्पेशली आप लोगों को कहा जा रहा है कि आप लोग को हीलिंग की ज़रूरत है। हील आपको करना है खुद को, क्योंकि यहाँ पे ना ये मुझे वो, अगर कुछ लोग को यहाँ पे ऐसा है कि हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ रहते हैं, आप लोग की हेल्थ अच्छी नहीं रहती है, तो उसके लिए भी यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है हील करो। ये प्लस का जो साइन है, वेट, ओके, सो ये जो प्लस का साइन है ये मुझे हीलिंग के लिए ही रिमाइंड करा रहा है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है।
मैनिफेस्ट करिए, सारी विशेस पूरी होंगी, जो भी आप चाहते हो वो आपको ज़रूर मिलेगा। एंड मैं यहाँ पे अब आप लोग के लिए देखती हूँ कि मेनली क्या गाइडेंस है मदर यूनिवर्स की साइड से। ऑप्शन 1, ओके किस तरीके से ये कार्ड आया है ना, हैप्पी फैमिली। अगेन यहाँ पे जो कार्ड था वो यही था कि यू एंड योर लव वंस आर सेफ। आप सेफ हो, आप सेफ हो। एक चीज़ यहाँ पे आपसे कही जा रही है कि अगर आप ईश्वर पे भरोसा रखोगे, विश्वास रखोगे, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्लियर क्लियर कट यहाँ पे मैसेज है। ठीक है, आई नो आप लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, बहुत जल्दी आपको ऐसा लगने लगता है कि लोग ऐसे क्यों करते हैं, लोग ऐसे परेशान क्यों करते हैं, उन्हें क्या मिलता है। ऐसी एनर्जीज आती हैं यहाँ पे। इन साथ में पता है क्या होता है कि कहीं ना कहीं आप मन ही मन ना ऐसे लोगों को बद्दुआ भी देने लगते हो। आपसे कहा जा रहा है कि जो जैसा बीज बोएगा वो वैसा फल पेड़ काटेगा। आप अच्छे कर्म करो। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, दूसरों की हेल्प करना स्टार्ट करो। आपको नहीं पता कि जब आपको ज़रूरत होगी वो किस रूप में आपके पास हेल्प को भेज देंगे, लेकिन आप सेल्फलेस वे से दूसरों की हेल्प करना स्टार्ट करो। आप फील करोगे बहुत ही जल्दी कि आपको जैसे सुकून मिल रहा है, आपको वो शांति मिल रही है, आपको वो पीस ऑफ माइंड मिल रही है। यहाँ पे मुझे बर्ड्स दिखाई जा रही हैं। आप चिड़ियों के लिए आप दाना डाल सकते हो, उनके लिए आप थोड़ा सा पानी रख सकते हो, या फिर अगर आपके घर में आप बर्ड्स हैं या फिर आप बर्ड्स लेने की सोच रहे हो या आप थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि आपको मेंटल पीस देने में, या फिर समटाइम्स अगर आप जैसे डिप्रेशन में चले जाते हो तो उस एनर्जी से आपको बाहर निकालने में आपकी हेल्प होगी। ऑप्शन 1, दी सन। वेरी नाइस। यहाँ पे नंबर 1 का कार्ड है, सन का कार्ड है। इट मीन्स कि देखो सारी विशेस पूरी हो जाएंगी आप लोगों की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं अगर प्रेगनेंसी चाहते हैं, प्रेगनेंसी का वेट कर रहे हैं, वो भी यहाँ पे ऐसा है कि ऑफकोर्स यहाँ पे पूरा होगा। जस्ट आपको थोड़ा सा यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी केयर करने की ज़रूरत है, अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखने की ज़रूरत है, खुश रहने की ज़रूरत है। ठीक है, अपना आप जो भी टाइम बिताएं यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है जैसे गुड डीड्स में बिताएं, अच्छी अच्छी चीज़ें करें। आपको नहीं पता कि किस रूप में आपके पास हेल्प आएगी। ठीक है, जितना 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 आपसे हो सके, देखो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग यहाँ पे दूसरों की हेल्प करना स्टार्ट करें। और ऐसा नहीं केवल लोगों की हेल्प करें, अगर आप एनिमल्स की हेल्प करना चाहते हो कुछ भी जिस भी तरीके से आप पेड़ पौधों को आप पानी देना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आपको आपकी लाइफ में ऐड करने की ज़रूरत है यहाँ पे। ऑप्शन 1, focused intention. Keep your unwavering thoughts, feelings and action focused on your target and you will make your mark. तो यहाँ पे आपसे कहा जाता है कि समटाइम्स होता क्या है कि आप अपने लक्ष्य से जैसे भटक जाते हो। हाँ, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपकी जो भी इंटेंशन है, आप लाइफ में जो भी पाना चाहते हो वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए आपको थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए। हाँ, आप परेशान हो जाते हो, आपको ना बिल्कुल थोड़ी सी ऐसी एनर्जीज है कि आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपसे कहा जाता है कि देखो कभी कभी हमें अपने लिए फाइट करनी पड़ती है। फाइट ऐसा नहीं है कि लड़ने जाना है, लेकिन कभी कभी हमें जो भी हमारे आसपास हमें जो भी एटमॉस्फेयर मिला होता है ना, वहाँ पे एडजस्ट करके, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करके ही हमें आगे बढ़ना होता है। ये टफ होता है, मुश्किल होता है, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मेरे ये ड्रीम है ये पूरा होना चाहिए, तो हमें हमारी सिचुएशन के साथ डील करना ही पड़ता है। लाइफ ना एक्सक्यूजेस के बारे में नहीं कि हमने बहाना बना दिया कि देखो हम तो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, हमारे पास इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। ये सब आपकी लाइफ में काउंट नहीं होंगी। आपकी जो आपके उसमें आपकी लाइफ बुक में जो काउंट होगा वो ये कि आपने ये पोजीशन को अचीव कर लिया है। तो आप समझ रहे हो मैं यहाँ पे क्या आपसे कहना चाहती हूँ कि बहानों के लिए पूरी लाइफ पड़ी है। लेकिन अगर कुछ कर दिखाने का जुनून है, अगर कुछ करना चाहते हो तो अपने हालातों से ना लड़ो और आगे बढ़ो। ये आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है। वो कार्ड प्लीज।
गो आउटसाइड, यू हैव बीन इंडोर्स टू लॉन्ग, गो आउटसाइड एंड गेट सम फ्रेश एयर। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आपको खुद को वो रिफ्रेश करने की नीड है। होता क्या है, आपने देखा होगा हमारे लैपटॉप वगैरह में जब भी थोड़ा सा हैंग करने लगता है, हम उसे रिफ्रेश रिफ्रेश करने लग जाते हैं। वैसा ही कुछ रिफ्रेश आपको करना है इस टाइम पे, क्योंकि आप चेक करना खुद को, एक जैसे रिपीटेड थॉट्स आपके माइंड में चल रहे हैं, एक जैसी एंजाइटीज डिप्रेशन आप लोग की लाइफ में चल रही है, एंड आप कहीं पे स्टक हो गए हो। ये अबंडेंस की जो चाबी है ये आपके पास है, लेकिन जस्ट आगे बढ़ना है, मेहनत करनी है, हार्डवर्क करना है, एंड थोड़ा सा पेशेंस आपको यहाँ पे रखना है। आपसे फ़िलहाल के लिए कहा जा रहा है थोड़ा सा खुद को अच्छा फील करवाओ, आप थोड़ा सा बाहर जाओ, फ्रेश एयर में जाओ, ठीक है। आपको थोड़ा सा अच्छा फील होना चाहिए, आपका थोड़ा सा माइंड फ्रेश होना चाहिए, खुद को मोटिवेटेड रखो। एंड ऐसे बिल्कुल भी नहीं सोचना कि भगवान जी आपकी सुनते नहीं हैं, वो सुनते हैं, लेकिन गाइस कभी कभी हमारे ही ऐसे कर्मास होते हैं हम नहीं जानते। कभी कभी जाने अनजाने में भी हमसे गलतियां हो जाती हैं, हम लोगों का दिल दुखा देते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती है, कभी डीपली मैं सोच रही हूँ कि कभी आपको सब कुछ चीज़ें एक एक करके बताऊँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे फ़िलहाल के लिए आपसे बस यही कहूँगी कि किसी भी चीज़ के लिए ना दूसरों को रिस्पॉन्सिबल ना ठहराएं कि उसकी वजह से ऐसे हो रहा है, इस वजह से ऐसे हो रहा है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। आपसे यहाँ पे मदर यूनिवर्स यही कह रही है कि जो भी चैलेंजेस आपके सामने हैं, जो भी चीज़ें आपके सामने हैं, उन्हें एक्सेप्ट करो कि हाँ ऐसा है, लेकिन मुझे फिर भी आगे बढ़ना है, ठीक है। One more card, please. Option 1. Dancer. एंटरटेनमेंट। तो अगेन यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप साइड से कुछ एक्टिविटी करना चाहते हैं तो आप एक्टिविटी में अपना टाइम स्पेंड करिए। लाइफ में थोड़ा सा यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक्साइटमेंट होना ज़रूरी है, वो डेली रूटीन से हट के कुछ होना ज़रूरी है। आप जैसे वीक में 7 दिन हैं, आप 6 दिन लगातार मेहनत करो, लेकिन एक दिन यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है खुद को पैम्पर करो। ऑल्सो अगर कुछ लोग यहाँ पे डांसिंग हो सकता है कि आप लोग थोड़ा सा डांस करके खुद को अच्छा फील करो। डांस, एक बात मैं आपको बताऊँ, डांस करना एक एक्सरसाइज की भी फॉर्म होती है, ठीक है। लोग डांस करके भी अपना वेट लॉस, वेट गेन, कुछ इस तरीके से चीज़ें कर सकते हैं। डांस एक हेल्दी एक्टिविटी में भी इंक्लूड होता है। सो जस्ट अगर आप बहुत ज़्यादा वो डिप्रेशन वाली एनर्जी में हो, वो एनजाइटीज़ वाली एनर्जी में हो, तो ये जस्ट आपको एक अच्छा सा सॉन्ग लगाओ, कोई म्यूज़िक बीट्स लगाओ और उस पर वो खुद को फ्लो करने लग जाओ, आपको अच्छा फील होगा। सो अपने पैशन पे काम करो, आपके अंदर जो पैशन है, जो भी आपके अंदर हुनर है, आपको जो करना अच्छा लगता है उसके साथ यहाँ पे आगे बढ़ो। ओके, सो यहाँ पे कुछ अफर्मेशंस हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अपने लिए जब आप मैनिफेस्ट करो तो अफर्मेशंस आप लोग खुद डिसाइड करना। ओके, सो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं। कुछ लोगों को हीलिंग मिलेगी उनकी माँ के पास जाके। अगर आप अपनी माँ से बात करते हो, अपनी माँ से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हो, तो जैसे उनके पास कोई ना कोई सोल्यूशन आप लोग के लिए होगा। और दूसरा मैसेज यहाँ पे ये है कि अपनी माँ का ख्याल रखो, उन्हें खुश रखो। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। तो अगर आप लोगों ने मून स्टोन को चूज़ किया है, ओके, सो बहुत ज़्यादा ना छुपा रुस्तम हो आप लोग, कुछ स्पेशल टैलेंट है आपके अंदर, आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो, लेकिन एक चीज़ है कि जैसे आपके अंदर जो छुपे गुण हैं ना, लोग उनको नहीं जानते और आप ना जैसे उनका यूज़ नहीं कर पा रहे हो, आप उनका जैसे बेनिफिट आपको नहीं मिल पा रहा है। वो कहीं ना कहीं जो टैलेंट है आपके अंदर वो जैसे दबा हुआ है, किसी भी रीज़न की वजह से आप उसका जैसे फ़ायदा नहीं उठा पा रहे, आप उससे बेनिफिट नहीं ले पा रहे हो। एंड कहीं ना कहीं किसी ना किसी टाइप का जैसे रिग्रेट आपके मन में है कि
मैं ऐसे नहीं कर पाई। मैंने पास्ट में मैंने उस टाइम पे ये सही एक्शन नहीं लिया, सही डिसीज़न नहीं लिया। अगर वो हो जाता तो लाइफ़ कुछ और होती। तो सबसे पहली चीज़ आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि रिग्रेट से, अपने रिग्रेट से बाहर निकलो। खुद को आपको माफ़ करने की ज़रूरत है। खुद के लिए यहाँ पे थोड़ा-सा जेंटल आपको होने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि ज़िंदगी अभी भी बहुत बड़ी है। अभी भी बहुत कुछ है आपके पास करने को। फ़ोकस ये करो कि अभी आपके सामने जो भी सिचुएशन है, उससे आप क्या क्या आप उससे रिज़ल्ट्स ले सकते हो, उससे आपको क्या आउटकम मिल सकता है। आपकी इंट्यूशंस अच्छी होंगी, आपको चीज़ों को लेके वो इंट्यूशन आपको ज़रूर आती होंगी, वो फीलिंग्स आपको ज़रूर आती होंगी। लेकिन आप अपनी इंट्यूशंस की सुन नहीं पाते हो, आप वो समझ नहीं पाते हो। एंड बाद में आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार, मुझे लग रहा था ऐसे कि ऐसे ही होगा। लेकिन उस टाइम पे यहाँ पे आपसे मेडिटेशन करने को भी कहा जा रहा है। मेडिटेशन तो वैसे सबको ही करना चाहिए, लेकिन ताकि आप अपनी इंट्यूशन का बेनिफिट ले सकें, इसलिए आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि मेडिटेशन ज़रूर आपको करना चाहिए डेली बेसिस पे। एंड आप लोग की लाइफ में एक थोड़ी सी चीज़ है कि आप चीज़ों के लिए पंचुअल नहीं हो पाते हो। आपका शेड्यूल पूरा सा एक दिन एक्सरसाइज कर ली फिर छुट्टी हो गई, एक दिन मेडिटेशन कर लिया फिर छुट्टी हो गई। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि जब आप उसे रेगुलर बेसिस पे करोगे, आपको उसके बेनिफिट, आपको उसके रिजल्ट तब मिलेंगे। तो थोड़ा-सा यहाँ पे ना वो जैसे कहते हैं ना, समय के पाबंद होना, उसकी आपको नीड है। लेट्स से कि यहाँ पे कार्ड क्या है? नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। ओके, सो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अभी भी ऐसा नहीं है कि वक़्त आपके हाथ से निकल गया है या फिर सब कुछ ऐसे स्टोन पे फिक्स हो गया है। किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा आप डिमोटिवेट फ़ील करते हो आपकी लाइफ़ में। एंड यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अभी भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। अब फिर से सॉरी गाइज़, वो सब घर में ही हैं इस टाइम पे, इसलिए। ओके, सो यहाँ पे मोटिवेट रहिए। अभी भी कुछ भी जैसे फिक्स नहीं हुआ है। आपका जो भी सपना है, जो भी ड्रीम है, आप पूरा करना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो। जस्ट आपके अंदर वो विल पावर होनी चाहिए। ओके, सो अभी हम कार्ड से देखते हैं यहाँ पे आप लोग के लिए मदर यूनिवर्स की साइड से क्या मैसेज है। ऑप्शन 2, थोड़ी सी करंट एनर्जीज आप लोग की देख लेते हैं और फिर हम गाइडेंस लेंगे। ऑप्शन 2, Empress, very nice. 8 of Wands, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका या तो कोई क्रश है या फिर कोई पर्सन है स्पेसिफिक, और वो चाहते हैं कि उनकी उस पर्सन से शादी हो जाए। लेकिन आपको चीज़ें ऐसी लगती हैं कि वो वो जैसे पॉसिबल नहीं है, ऐसे होना पॉसिबल नहीं है। आप जो चाहते हो वो आपको नहीं मिल पाएगा, वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। एंड उसकी वजह से थोड़ा-सा डिमोटिवेट हो जाते हो, परेशान हो जाते हो। ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। एस ऑफ वांड्स, ओके। सबसे पहले तो आपके लिए यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज़ मैनिफेस्ट हुई हैं। अगर आप लोग की शादी हो चुकी है, आप लोग कंसीव करना चाहते हो, प्रेगनेंसी का आप लोग वेट कर रहे हो, तो यहाँ पे ऐसा है कि आपकी वो विश है वो ज़रूर पूरी होगी। साथ में मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आप लोग की लाइफ में आने वाली हैं। यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कही जा रही है, एक सीधा सा मैसेज कि अब मूव ऑन करो। अब आगे बढ़ो चीज़ों से। आप बहुत ज़्यादा आपने किसी का वेट करा, लेकिन जैसे वो पर्सन कमिटमेंट ही नहीं दे रहे हैं, आपको क्लैरिटी ही नहीं दे रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखना है। आप बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग हो, आप लोग के अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है। मल्टी मल्टी काइंड ऑफ, जैसे कहते हैं ना, मल्टी टैलेंटेड काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, तो वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन जैसे मैंने कहा था पहले ही कि आप उन चीज़ों का यूज़ नहीं कर पा रहे, आप बखूबी लोगों को वो चीज़ शो नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपका जो ध्यान है वो पूरा खुद के ऊपर नहीं है। आपका जो ध्यान है जैसे बटा हुआ है 10 चीज़ों में। तो यहाँ पे मदर यूनिवर्स आपसे कहना चाहती हैं कि जैसे ये वक्त आपका है, अगर आपने इस वक्त को जाने दिया, आपने अगर इस वक्त को जैसे ना बेकार की चीज़ों में, बेकार की कहूँ या फिर
जहाँ पे आपको कुछ आउटकम नहीं मिलने वाला, इस वक़्त को आपने वहाँ पे लगाया, तो जो आपकी किस्मत में है, जो लिखा हुआ है, जो आप डिज़र्व करते हो, वो आपको नहीं मिलेगा। सीधा-सीधा मैसेज यहाँ पे ये है। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है खुद को, अपनी एनर्जीज़ को वो सेंटर में करने के लिए, आपकी जो इंटेंशन है, आपका जो गोल है, उसकी साइड फ़ोकस करने के लिए, ताकि जिस चीज़ के लिए आप बने हो ना, जिस काम में आप परफ़ेक्ट हो, आप वो कर सको। यहाँ पे ऐसी एनर्जीज़ हैं कि दुनिया आपको जान पाए, लोग आपको जान पाएँ। तो यहाँ पे न्यू स्टार्ट के लिए आपसे कहा जा रहा है, न्यू बिगिनिंग के लिए आपसे कहा जा रहा है कि एक नया स्टार्ट आपको लेने की ज़रूरत है। जो चीज़ आपके लिए वर्क नहीं कर रही है, उसको आपको जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि छोड़ देना चाहिए, वक़्त के हाथों छोड़ देना चाहिए, वक़्त पे छोड़ देना चाहिए, या फिर मदर यूनिवर्स पे ट्रस्ट करके उनके सामने छोड़ देना चाहिए। बाकी यहाँ पे आपसे बस यही कहा जा रहा है कि अपने टाइम को सही यूटिलाइज़ करो, क्योंकि वक़्त जो है वो अपनी स्पीड से बीतता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। तो यही यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज है कि अपने वक़्त को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करो। चलिए मैं कुछ और कार्ड से भी देखती हूँ आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन 2, गाइस यहाँ पे दी एम्प्रेस की एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, तो यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। एंड आपको एक चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि अगर आप फीमेल हो तो आपको ये नहीं समझना है कि मैं वीक हूँ, मुझ में इतनी कैपेसिटी नहीं है, मैं ऐसे नहीं कर पाऊँगी। खुद को अगर आप अंडरएस्टिमेट कर देते हो तो वो आपको यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है? खुद पे भरोसा आपको रखना है। एंड आने वाले टाइम में मैं आपको आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा ऐसे देख रही हूँ कि वो ग्रो कर रही है, क्योंकि जब आप खुद पर ध्यान देना स्टार्ट करोगे, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। यहाँ पे एक मैसेज है, अपने ज्ञान को बढ़ाइए, अपने ज्ञान के ऊपर काम करिए, अच्छी बुक्स रीड करिए, अच्छी-अच्छी बातें सुनिए। आपसे आपको नेगेटिव चीज़ों से थोड़ा-सा दूर रखना है। गाइस, आप लोगों का कुछ यहाँ पे ऐसा है कि स्पेशल पर्पस है, कोई मोटिव है आप लोगों की लाइफ का, एंड आपको वो पूरा करना है। ओके? बस इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि अपनी एनर्जीज़ को वो डायरेक्ट करिए। यहाँ पे देखती हूँ आप लोगों के लिए मैसेज। ऑप्शन 2, थिंकिंग वुमन। मैंने अभी कहा था कि अच्छी बुक्स को रीड करिए, एंड यहाँ पे वही कार्ड आ गया। आपसे एक और चीज़ कही जा रही है कि आप चीज़ों को सोचने समझने में आप बहुत ज़्यादा चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचते हो, लंबे समय तक आप चीज़ों के बारे में सोचते ही रहते हो, और कहीं ना कहीं एक्शन की कमी रह जाती है। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि वो एक्शन आपको लेने हैं। एंड अगेन अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, अपनी नॉलेज के ऊपर काम करिए। यहाँ पे वो डॉक्टर्स, इंजीनियर, कुछ ऐसी टाइप की मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिल रही है। बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना, पढ़ाकू लोग हैं। तो वो है, लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि जनरल रीडिंग है, सो मैं ऐसे स्पेशली नहीं बोल रही हूँ। लेकिन जिस भी आप फील्ड से रिलेट करते हो, खुद को और ज़्यादा जैसे तराशने की ज़रूरत है, खुद को और ज़्यादा आपको परफेक्शन की ज़रूरत है, ऐसा आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है। वन मोर कार्ड प्लीज। टू स्पिरिट। टू स्पिरिट का यहाँ पे कार्ड है। एंड मैंने बोला ही था कि कुछ ना कुछ स्पेशल आप लोग का जैसे सोल पर्पस हो सकता है। अपने सोल पर्पस से जुड़िए, अपने सोल पर्पस से कनेक्ट करिए। उसे कैसे करना है, मैंने लास्ट सोल पर्पस वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने बताया था। आप चाहो तो विजिट कर सकते हो चैनल पे, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसको सुन लीजिएगा। वहाँ पे मैंने सोल पर्पस के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब किया है। एंड साथ में आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। अगर आप पूरा वक्त स्पिरिचुअल मेडिटेशन कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, लेट गो कर रहे हो, कर्मा क्लींजिंग कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आप पूरा वक्त अपना पूरा ध्यान इसी चीज़ में लगाओ। आपको स्पिरिचुअलिटी के साथ आपका जो अपना जो 3D वर्ड है, या फिर आप जो भी अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हो, वहाँ पे भी आपको टाइम देना होगा। आपको बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है, आपको मेंटेन करने के लिए कहा जा रहा है। ओके, सो यहाँ से देख लेते हैं ऑप्शन 2।
Expect a miracle, Mother Mary. Have faith that your prayers have been heard and are being answered. तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप जो भी प्रेयर्स करते हो, आप जो भी विश मांगते हो, वो ज़रूर सुनते हैं यूनिवर्स, वो एंजल्स, आप जिस भी रूप में ईश्वर को मानते हो, डिवाइन को मानते हो, लेकिन वो जो भी प्रेयर्स हैं आपके, वो समय आने पे ही पूरी होंगी। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है हैव फेथ, विश्वास रखो, ट्रस्ट करो। एक चीज़ यहाँ पे मुझे एक मैसेज मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, अगर ईश्वर आपसे कुछ लेता है तो उसके बदले आपको 10 गुना ज़्यादा देता है। तो अगर आपने जैसे कुछ खोया है, आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ खो दिया है, उससे ज़्यादा, उससे बढ़कर आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप विश्वास करोगे तो। अपने ऊपर विश्वास रखो। बहुत यूनिक हो आप लोग, लेकिन कोई आपकी तारीफ भी कर देता होगा ना तो आपको हजम नहीं होती होगी। शर्म आ जाती होगी, हाय इसने मेरी तारीफ कैसे कर दी। खुद पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की ना आप में कमी है। अपने ऊपर फेथ आपको रखना है, अपने ऊपर आपको विश्वास रखना है, और मिरर में देख के ना सुबह सुबह डेली बोलिए आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट। ठीक है। बोल्ड, बी बोल्ड, अनलेस योर एडवेंचरस साइड, टेक रिस्क एंड बी डेयरिंग। तो यहाँ पे आपसे डेयरिंग बनने को कहा जा रहा है कि हिम्मत रखिए, लोगों के सामने बोलना सीखिए, अपनी बात को रखना सीखिए, एंड अपनी लाइफ में रिस्क लेना भी सीखिए ना। आप बहुत ज़्यादा सेफ साइड लेके चलते हो, तो कभी कभी लाइफ में आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको बोल्ड बनना पड़ता है। खुद को बहुत ज़्यादा आप दूसरों से कम समझते हो कि वो सामने वाला पर्सन ज़्यादा अच्छा है, मैं अच्छा नहीं हूँ। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि द वे यू आर परफेक्ट। ओके, तो आप परफेक्ट हो, आप जैसे भी हो आप परफेक्ट हो। अपने आप को अप्रिशिएट करना सीखिए, अपनी बॉडी को अप्रिशिएट करना सीखिए। ठीक है, एंड एक्सेप्ट करिए। सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करिए ना। आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर है कि आपको लोगों के सामने बात करने से डर लगता है, लोगों के सामने खुद को प्रेजेंट करने से डर लगता है। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है खुद को एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो, अपने आप पे भरोसा रखो, विश्वास रखो। ठीक है, एक और कार्ड ले लेती हूँ मैं यहाँ से, ऑप्शन 2। ओके, सो अब ये 2 कार्ड्स ही आ रहे हैं तो मैं ये दोनों ही रख लेती हूँ। वेल्थ मैनेजर एंड फिजिकल ट्रेनर। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वेल्थ से रिलेटेड मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों को अपनी एक तो हेल्थ वेल्थ उस चीज़ का आपको ख्याल रखना चाहिए। एंड वेल्थ मैनेजर, यहाँ पे आपसे जैसे कहा जा रहा है कि अपने अंदर जो मैनेजिंग स्किल है, जैसे मैंने कहा था कि बैलेंस रखना सीखे, वैसे यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि सारी चीज़ों को आपकी लाइफ में बैलेंस करने का सोचिए। अपने फाइनेंसेस को, मनी को, पैसा कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, आप आपकी लाइफ में हर चीज़ को वक्त दे पा रहे हो या फिर नहीं, या फिर आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में ही आपका सारा टाइम निकाल दे रहे हो। तो कुछ चीज़ों को खुद को जस्ट आपको जैसे सेल्फ ऑडिट करने का आपको यहाँ पे कहा जा रहा है। एंड दूसरा यहाँ पे फिजिकल ट्रेनर का कार्ड है, एजुकेशन का यहाँ पे कार्ड आया है, तो अपनी एजुकेशन को बढ़ाइए। कुछ लोग अगर अपने आप में कुछ इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि इम्प्रूव करिए। आप खुद को वेट गेन करना हो गया, वेट लॉस करना हो गया, या फिर अपने अंदर कुछ अपनी स्किन में चेंजेस हो गए, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है एफर्ट्स करिए प्रॉपर, लेकिन इन्फॉर्मेशन के बाद। ठीक है, ये आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है। सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हो गाइस, क्योंकि पूछते हैं, कमेंट्स आते हैं, मैं सबकी रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। जो भी पर्सनल रीडिंग की डिटेल्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दी गई है। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो, सुटेबल हो। एंड इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी, आपको रेजोनेट करी या फिर नहीं। जो भी आपके थॉट्स हों, आपके विचार हों इस रीडिंग को देखने के बाद, मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। मैं बहुत मन से रीडिंग बनाती हूँ, सो आपके जब रिप्लाई आते हैं, कमेंट्स आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड ऑफ कोर्स लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।